हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति साहब के माध्यम से कि कैसे इंसान के दुख का अंत हो सकता है। आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि आत्म विकास नहीं, अहम का अवसान दुख का अंत करता है। आखिर इस वाक्य से कृष्णमूर्ति का साहब क्या कहना चाहते हैं, मैं इसी बात को आपको समझाऊंगा। और उन्हीं की पुस्तक है एक, आपको अपने जीवन में क्या करना है। इसी पुस्तक से मैं आपको बातें समझाने की कोशिश करूंगा। तो जिन्हें समझना है अपने जीवन को, अपने अहंकार को, समझना चाहते हैं कि दुख हमारे जीवन में क्यों है, इंसानियत क्यों दुखी है, तो मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो को ज़रूर सुने, तभी कोई भी समाधान मिलेगा। दोस्तों, वो कहते हैं कि आत्म विकास नहीं, अहम का अवसान ही दुख का अंत करता है। आत्म विकास से क्या तात्पर्य है? जो कुछ भी एक आम इंसान आत्म विकास के लिए करता है वो तो जग जाहिर है, और आपको भी पता है कि अगर आप अपनी प्रगति करना चाहते हैं तो आप क्या क्या करेंगे। और विद्या हासिल करना चाहेंगे, और ऊंचे पदों पर पहुंचना चाहेंगे, और ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, महंगी गाड़ियों में घूमना चाहेंगे, अपना धन का दायरा बढ़ाएंगे, बड़े घरों में रहना चाहेंगे, और क्या करेंगे। आत्म विकास से एक आम इंसान का यही तो तात्पर्य होता है। अगर कोई अपने नौकरी में पदोन्नति नहीं कर रहा है तो आसपास लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारा तो कोई विकास नहीं हो रहा है, प्रगति नहीं कर रहे हो। किसी की पढ़ाई में उन्नति नहीं हो रहा है, नई डिग्री हासिल नहीं कर रहा है, तो लोग उसे मानने लगते हैं कि उसका आत्म विकास नहीं हो रहा है। और भी जो कुछ भी विकास का समाज में पैमाना है प्रगति का, उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी का विकास हो रहा है या नहीं। और व्यक्ति ही क्यों, देश का, समाज का, सबका उसी आधार पर लगाया जाता है। क्योंकि इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि हमने यह मान रखा है कि इस प्रगति के कारण ही हमारे जीवन में सुख आएगा, हमारे दुखों का अंत होगा। हम छोटे हैं, सीमित हैं, हमारे पास बहुत कम चीज़ है, इसीलिए तो हम दुखी हैं। यही तो हमारा पैमाना है। और अगर हम ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं, हम और प्रगति कर लेते हैं, तो हम सुखी हो जाएंगे। बस सिर्फ यही पैमाना है समाज का अपने दुख का अंत करने का। और बाहरी दुनिया में जितनी विकास हो रही है, जो कुछ भी हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं, जितनी भी हम प्रगति करना चाहते हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर या देश के स्तर पर, वह सिर्फ इसलिए ताकि हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं, ताकि हम जीवन में सुख चाहते हैं। लेकिन यह आत्म विकास हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाता, हमें दुखों से मुक्त नहीं करता, बल्कि एक और नए दुख का निर्माण कर देता है। बस हम ये जानते नहीं, न इस बात को हम गहराई से देखते हैं कि आत्म विकास ही, जिसे हम आत्म बोलते हैं, वो स्वयं ही एक कारागार है। हम उसी कारागार में रह के उससे मुक्त नहीं हो सकते। उसी में कहते हैं कृष्णमूर्ति साहब कि अपने कारागार को ही सजाते मत रहिए, और जितनी भी हम आत्म विकास की कोशिश करते हैं वो सिर्फ उस कारागार को सजाना हुआ। क्योंकि जो मूल दुख का कारण है वह हमारा मैं है, हमारा अहंकार है, जो कि हम बने बैठे हैं। जो यह अनुभव करता है भीतर, दृष्टा है, वही दुख का कारण है। और जब हम उसका विकास करते हैं, उसमें प्रगति करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, उस कारागार को और हम मजबूत बनाते हैं, सजाने लगते हैं।
हम और उस पर संसार की चीज़ें थोप देते हैं, उसको समझने के बजाय हम उस कारगर को सजाने लगते हैं और यह हमें और मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि जितनी भी खोजें हुई वैज्ञानिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, वो खोजें आज इंसानियत के लिए खुद एक समस्या बन जाती है। विज्ञान आत्म विकास के लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत सुविधाएं देता है ताकि इंसान के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए, लेकिन होता उसका उल्टा है। जो चीज़ मानव की सुविधा के लिए बनाया जाता है, उसे सुख देने के लिए बनाया जाता है, एक न एक दिन आगे चल के वो उसके लिए दुख साबित हो जाता है। इसलिए क्योंकि हम समस्या के मूल में जाते ही नहीं, हम जहाँ हैं वहीं से बैठकर समाधान सोचते हैं। हम मैं बने बैठे हैं, हम समय के दायरे में हैं और वहीं से हम चाहते हैं कि इससे मुक्त हो जाएं। उसके लिए तो आपको इस समय के पार जाना होगा, मन के पार जाना होगा, और मन के पार जाने के लिए मन को समझना जरूरी है, उसे सजाना नहीं। मन मुताबिक चीज़ें करते रहे तो उस मन को और मजबूत आप करते चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मन को समझेंगे कि आखिर ये मन बनता कैसे है, मन में ये है क्या, वैसे वैसे आप दुख से मुक्त होंगे। वहीं यहाँ कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि आत्म विकास नहीं, अहम का अवसान ही दुख का अंत करता है। हमारा अहम गिर गया, हमारा मैं गिर गया, तो समझिए कि दुख का अंत हो जाएगा। लेकिन आप प्रगति द्वारा आप चाहेंगे कि अपने मैं का प्रगति करके आप दुख का अंत कर लें, तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि ये जग जाहिर है। बस आप इसे विचार नहीं करते, गौर से देखते नहीं। लेकिन जो ज्ञानी हुए, संतजन हुए, जिन्हें आत्मज्ञान हुआ, वो साफ इस बात को देखते हैं कि हमारी दौड़ उल्टी दिशा में है। हम दुख को अंत करने के लिए दुख की ओर ही भागते हैं, क्योंकि जब तक हमारा मैं है, हमारा मन है, तब तक दुख का अंत होना नामुमकिन है। दुख का अंत तभी होगा जब हम इस मैं के पार जाएंगे। मैं समय के द्वारा बनता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इससे जो भी समाधान निकलेगा वो समय के दायरे में होगा, वो एक न एक दिन दुखद साबित होगा। तो इसलिए हमें इस मैं को समझना होता है, इसका अंत करना होता है कि किस प्रकार हम इस मैं को अंत कर दें। और उसके लिए कृष्णमूर्ति साहब सुझाव देते हैं कि जो आपकी स्मृतियां हैं, जो आपका अनुभव है, उन सबको मिटाना होगा, सबको ख़त्म करना होगा। जो आप बने बैठे हैं, जो आपके संस्कार लादे गए हैं, उन सबको मार डालना होगा। एक तरह से कहें तो ये अपना ही खून करना होगा, अपने आप को मार डालना है। अपने आप यानी अपने अहंकार को मार डालना। और जैसे जैसे आप अपने अहंकार को मारते जाते हैं, वैसे वैसे आप सुखी होंगे, वैसे वैसे आपका दुख अंत होगा। तो इसलिए हमें आत्म विकास नहीं, आत्म प्रगति नहीं, बल्कि आत्म का अवसान करना है, अपने अहम का अवसान करना है, तभी दुख से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।